राम राम सा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरीके का आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में सूट चल रहा है। इस तरीके की सूट की किस तरीके से कटिंग किया जाता है वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रकार की सूट के बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो अस्तर का लगाना पड़ेगा। अस्तर के बिना ये सूट बहुत ही हार्ड है बनाना, क्योंकि इसमें सलवटें होती है और इसके ऊपर इस प्रकार ट्यूबलाइट बनी होती है, तो वो क्या होता है कि अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई नहीं होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो कि 4 मीटर कपड़ा लेना है, इसके बाद में इसमें 6 मीटर अस्तर लेना ना, जो 32 इंच का पहना हो, या फिर ज़्यादा फुल पहना है तो आप 4 मीटर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अस्तर ले लिया है और ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक है। और इसकी कटिंग करने से पहले हम नाप की ज़रूरत होती है। तो नाप कुछ इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, 38.5 लहंगे की लंबाई है और 30 इंच नेफा है, 24 इंच कुर्ती की लंबाई है, 33 इंच सीना है, 29 इंच इसकी कमर है और 18 इंच बाजू की लंबाई है और 9.5 इंच गोलाई है। इस प्रकार से पूरा नाप है। तो इसकी किस तरीके से कटिंग करते हैं वो आइए देखिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ये लाइन है वो इस तरीके से रखनी पड़ेगी, जैसे बॉर्डर वाला सूट बनाते हैं उसी तरीके से ये इस तरीके से खड़ी रखनी पड़ेगी लाइन। तो खड़ी रखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पर मगजी लगेगी और इस तरीके से ऐसे बनेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, नॉर्मली बॉर्डर वाले सूट में तो एक साइड बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर एक साइड में जैसे कलिया कटिंग कर दे तो हो जाता है। इसमें आप चाहे तो इसको जैसे फिक्स लंबाई है उतना कट कर सकते हैं और नॉर्मल कलिया कट करते हैं उसी तरीके से भी बना सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, पहले आपको क्या करना, नॉर्मल कलिया कटिंग करते हैं उस तरीके से कटिंग कर देना है। जैसे कपड़े का नॉर्मली पहना 40 इंच होता है, तो 40 इंच के दो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कटिंग कर लेना है 2 पल्ले। तो पहले हमें पल्ले बनाने हैं, उसके लिए हम क्या करना है, 40 इंच के 2 पल्ले लेने हैं। यानी नॉर्मली 40 इंच पहनना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 40 इंच के 2 पल्ले है वो ले लेने हैं। इसमें क्या होगा कि साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन है वो निकल जाएगा। इसमें क्या होता है, सलवट वगैरह होती है तो सिलाई करना थोड़ा हार्ड होता है। अस्तर लगाते तो अस्तर फिट हो जाता है। कॉटन का अस्तर यूज़ लेना है, गार्डन का यूज़ नहीं लेना हमें, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 40 इंच का मैं पल्ला कट रहा हूँ। ये इसको हम 20 से कटिंग नहीं करना है, ये बाद में कटिंग करेंगे। 40 इंच का एक और लेते हैं हम। इसमें मुगल मगजी भी लगा सकते हैं सेम मैचिंग कलर की, वो भी सेट हो जाता है। मगजी थोड़ी इसमें हार्ड बनती है तो आप मुगल मगजी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम 40 इंच का पल्ला है वो कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार। इस तरीके से हम पल्ला कटिंग हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरीके से फैलाना है, क्योंकि यहाँ पे आड़ा बनेगा ये, और यहाँ पे इस तरीके से डबल ले लेना हमें। नॉर्मली जैसे पल्ले एक पहले पल्ला कट करते हैं उसको बाद में 20 से कटिंग करते हैं, उसी तरीके से सेम प्रोसेस होगा ये। उसमें बॉर्डर वाला सूट बना, उसमें क्या होता है कि कपड़ा वेस्टेज हो जाता है, साइड से जो निकलता है, इसमें वेस्टेज नहीं होगा हमारा। इस तरीके से ले लिया। इसमें क्या सलवट पड़ जाती क्योंकि कपड़ा पतला होता है और इसके ऊपर भारी वर्क निकल जाता है, तो इस कारण से ये सलवटें पड़ जाती है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। अब हमें लंबाई है जो फिक्स करना पड़ेगा। जैसे 38.5 लंबाई है तो अस्तर वाला आधा या 1 इंच ज़्यादा कटिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा रख देंगे, बाकी साइड से हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से कट करेंगे। जो हमने 2 पल्ले कट किए थे 2 के हम 4 पल्ले करेंगे और 4 से 20 से कटिंग होगा तो हमारे 8 पल्ले हो जाएंगे। इस तरीके से ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई नापना है कितना सेट हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा चलेगा, दोनों तरफ में बॉर्डर है वो बराबर रखना पड़ेगा। तो इसकी जो लंबाई है वो हमारी 38.5 है, तो हम 39 मान लेते हैं, तो 37 इंच हमें दोनों तरफ ऐसे हमें रखना है।
तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी कलियाँ कट कर देते हैं, ये साइड से बाद में कटिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है कि पल्ले बना दिए, ये देखिए। और मोटा नाप है, जैसे ये तो हमारा 30 निपे के अकॉर्डिंग था, और मोटा नाप हो तो आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे 40 इंच के पल्ले लिए थे तो उसमें आप 42 या 43 44 इंच का चौड़ाई ले सकते हैं। हमने नाप के अकॉर्डिंग लिया, कपड़े के अकॉर्डिंग। इसमें अस्तर है वो बाद में कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लंबाई में साइड में प्लेन है, वो कपड़ा वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। इसमें कि लंबाई कम हो तो आसानी से दोनों तरफ कट हो जाता है। इसमें क्या है, पहले हम कलिया कट करेंगे, बाद में नीचे की तरफ बराबर रख दें, ऊपर प्लेन होगा छोड़ देंगे। इसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। ये क्या है कि इसमें सलवटें पड़ी है ना, इस कारण से प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या है, एक साइड में पतला बॉर्डर है, एक साइड में चौड़ा है, तो पहले उसके अकॉर्डिंग हम रख देते हैं। चौड़ा साइड रख देते हैं, पतला पतला, और एकदम सभी भाग है एकदम सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना है एक साइड में। अब हमें क्या करेंगे, साइड है वो बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम यहाँ पर रख के और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ से ये रखना है, यहाँ से नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है 6 इंच। यहाँ से रखेंगे कम हो जाए, क्योंकि ऊपर से कटिंग होगा हमारा। तो यहाँ से हम 6 इंच रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ से भी हम 6 इंच रखना है, ऊपर से नहीं रखना है, यहाँ से 6 इंच रखना है और इस तरीके से मिला देना। क्योंकि हमें फ़ोटो वगैरह हम देखा नीचे से बहुत ही प्लेन छोड़ देता है, तो सही तरीके से कटिंग नहीं होती है, तो प्लेन छूट जाता है। इस तरीके से हमें तिरछा ऐसे निशान बना दे देना है, और यहाँ से हम कट कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली हमें कली को ऐसे पहले फोल्ड करना है और इस तरीके से इसे आपस में से बराबर रखना है मिला के। ये देखिए, इस तरीके से कली को रख देना है। अब हमें क्या करना है, ये जो वर्क है, वर्क से आधा इंच नीचे हमें कटिंग कर लेना है। तो सभी वर्क है बराबर अब इस तरीके से मिला दिया है। अब हमें यहाँ से आधा इंच नीचे रखना है, यहाँ से हम, तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से हम कटिंग कर लेना है। प्लेन भाग है वो हमारा कटिंग हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम कट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे ऊपर से हमें क्या करना है, अब हम लंबाई फिक्स रखना है। तो यहाँ पे 39 इंच लंबाई रखनी थी, तो 37 इंच के हमें सेट करना है। तो 37 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमें सिंपली हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमें कटिंग करना है 37 इंच पे। तो ऊपर से हमें प्लान रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें कलियाँ कट हो गई। अब आपको क्या करना है, एक कली इसके अंदर से लेना है, बाकी की हम ज़रूरत नहीं है।
अब आपको क्या करना है, ये जो अस्तर है वो लेना है। तो अस्तर हमें क्या करना है, तो 37 इंच के पल्ले लेना है। जैसे हमने इसमें 37 इंच के पल्ले कटिंग की थी, उसी तरीके से 37 इंच के पल्ले कटिंग करना है। 3 पल्ले कटिंग करना है इसमें। ये तो यहाँ से हम 37 इंच में निशान लगा देते हैं। एक पल्ला कट हो चुका है। इसके बाद में ये हमारा दूसरा पल्ला कट हो चुका है। और इसके बाद में हमारा तीसरा पल्ला कट हो चुका है। इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, तीनों पल्लों को जमा देना है। नॉर्मली हम साथ में कट करते हैं, इसमें क्या होता है कि इस प्लेन के चक्कर में हमने अलग अलग कट करना पड़ा, क्योंकि प्लेन ज़्यादा रह रहा था। दोनों तरफ रखता तो अच्छा नहीं लगता, इस कारण से हमने क्या किया, उस कलियों को अलग कटिंग कर दिया। नहीं तो साथ में कट कर सकते थे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसकी किनारी है वो कटिंग कर लेना है। ये हो गया। इसके बाद में ये जो कली है उसको हमें कुछ इस तरीके से रखना है। तिरछा वाला साइड इस साइड में रखना है। ये क्या, इसमें सलवट और लपड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें निशान लगाएंगे। बाद में जब सिलाई होगी तो बराबर हो जाएगा। सलवट है वो जम जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, बिल्कुल टाइट पकड़ के यहाँ पे। और हालांकि यहाँ बीच में आपको ज़रूरत नहीं है निशान लगाना, यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ पे ऊपर से निशान लगा देना। अब आपको क्या करना है, इसमें साइड में रख देना है और यहाँ पे इंची टेप की मदद से हम निशान लगा देना है। बाकी इसका कुछ भी काम नहीं है। तो यहाँ पे 6 कली कटी हो जाएंगी और 2 कलियाँ है वो जॉइंट वाली साइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पन्ना कम होता है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 1 कली लेना है, बाकी और साइड रखते हैं। और ये जो 3 पल्ले है, ये देखिए 1 2 3, तो ये पल्ला एक साइड में रखते हैं और 2 पल्ले लेना है इसके अंदर से। इस तरीके से इसे बिछा देना है। और फुल पैनल वाला होता है, उसमें आमने सामने अपने आप कट हो जाती है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हमारे कली वाले लहंगा है वो कटिंग हो चुकी है। तो टोटल हमने पहले 6 कलियाँ कट होगी, इसके बाद में 2 कली है वो जॉइंट वाली सेट किया। तो इस तरीके से जॉइंट लगेगा इसके अंदर। यहाँ पे हमारा जॉइंट है और इसके बाद में ये हमारा कलिया है। तो ये हमारी कलिया हो गई। अब हम कुर्ती और कांचली की कटिंग करना है। तो पहले हमें क्या करना है, अस्तर की हमें कटिंग करना है।
नहीं तो इस कपड़े में बहुत ही हार्ड है, कटिंग करना मुमकिन है। आगे से बराबर करना है। और इसकी कुर्ती की जो लंबाई है वो हमारी 24 इंच है, तो 24.5 इंच ले लेते हैं। इसको भी हम डबल करना पड़ेगा क्योंकि पहनना कम होता है। इस तरीके से ले लिया। अब हम कांतली का कपड़ा लेते हैं। तो कांतली भी इसमें पहनना कम है तो इसको आधा करना पड़ेगा। कांतली को इस तरीके से लेना है और इसमें चौड़ाई रखनी है वो 9.5 इंच गोलाई है उसके अकॉर्डिंग, और बाजू की लंबाई भी ज़्यादा है, 5 इंच ज़्यादा लेते हैं लंबाई से, चौड़ाई से। तो हमें 14.5 इंच का चौड़ाई लेनी है इसमें, तो 7.25 इंच का हमें लेना है यहाँ से। और लंबाई हमें 18 है तो 18 इंच पे निशान लगा देना है। और एक्स्ट्रा यहाँ से हम कटिंग कर लेना, देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, बाकी पार्ट से वो साइड से हम कट करेंगे, जो कुर्ती के साइड में कपड़ा निकलेगा उसके अंदर से हमें सेट करना है। इस तरीके से हमें डबल ले लेना कपड़ा को। अब आपको क्या करना है, इसमें सीना है 33 + 3 = 36 का 1/4 भाग होगा वो 9 इंच होगा, तो यहाँ पे 9 और प्लस 1.5 इंच मार्जिन। इस तरीके से हमें कपड़े को ले लेना है। तो ये जो कपड़ा है इसके अंदर से कांतली के पार्ट्स और नेफा वगैरह सब होकर जाएगा। इसमें मगजी में भी काम ले सकते हैं। और हालांकि इसके अलावा भी कपड़ा बचा हुआ है हमारा, क्योंकि 6 मीटर कपड़ा था, मगजी में भी काम आएगा। इस तरीके से हमें जमाना है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 33 सीना है उसके अकॉर्डिंग गला रखना है, वो हमारा 9/8 इंच रखना। तो यहाँ पे 9 इंच में मार्किंग किया, इसके बाद 3 इंच में मार्किंग, और यहाँ पे हमें 4 इंच पे मार्किंग, इसके बाद ऊपर से 1.25 इंच पे मार्किंग। इस निशान को इस निशान से आपस में मिला देना है और यहाँ पे ऐसे गोलाई दे देनी है। इस तरीके से गले की मार्किंग हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 इंच यानी 14 शोल्डर होगा और 7.25 इंच हमें यहाँ पे लंबाई में रख देना है आर्मोल की। और यहाँ पे हमने निकाला था 33 सीना था, 33 + 3 = 36 इंच होता है। 36 का 1/4 भाग है वो हमारा 9 इंच होता है, तो यहाँ पे 9 इंच पे रख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से शेप ले लेना आर्मोल का, और यहाँ से भी हमें क्या करना है 6 इंच पे रख देना है, सॉरी 9 इंच पे रखना है। और नीचे से चौकट है वो नाप के अकॉर्डिंग हम 7 इंच पे रख देते हैं। और यहाँ से भी हमें 9 इंच पर निशान लगाना है, इस निशान को, और ऐसे हमें कमर का शेप है वो ले लेना है। इस तरीके से हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हमें सिंपली इसकी कटिंग कर लेना है। अस्तर लगाने से यही फ़ायदा होता है, कटिंग करना और सिलाई करना भी आसान हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि उसमें कपड़ा सही तरीके से नहीं होता है और सही तरीके से कटिंग नहीं होती है, फिटिंग अच्छी नहीं होती है, सफाई नहीं आती है। इस कारण से इसमें अस्तर अटैच करते हैं। अब हमें आर्मोल की कटिंग करना है। सिंपली हमें पीछे के आर्मोल के अकॉर्डिंग कट लगाना है और आगे के 2 भाग लेना है, और हमारे मार्किंग हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है।
ऊपर से क्या होता है, लगता होता है, इस कारण से कटिंग करना होता है। इस तरीके से हमारी कुर्ती है वो कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक तो गला है, इसके अंदर से हमें केवड़ा कटिंग करना है। केवड़ा और एक आड़ हो गया। तो सिंपली हमें इस तरीके से रखना है, ऊपर से थोड़ा सा कट करना, थोड़ा सा नीचे से आधा इंच कट करना है इस प्रकार से, और यहाँ 20 से हमें कटिंग कर लेना है, और केवड़े को 20 से कटिंग कर देना है, हल्का सा से बराबर कर देना। इस तरीके से एक केवड़ा और एक आड़ कट हो जाएगी। तो ये पार्ट्स हो गया हम। अब आपको क्या करना है, साइड से जो कपड़ा बचा है इसके अंदर से खरपा करना है। खरपा 6.5 बाई 10 इंच का लंबाई में रख देते हैं, और लंबाई अलग की हमारे 11 इंच है, तो बाद में ज़्यादा कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से खरपा हो गया। अब हमें टुकी 5.5 बाई 5.5 इंच की कट करना है 33 साइज के अंदर। तो 5.5 यहाँ पे, 5.5 यहाँ पे, और ऐसे हमें गोलाई दे देनी है। इस तरीके से। तो ये हो गया टुक्की हमारी, और एक हमें आड़ हम कट करना है। एक तो हम गले से हो गई थी, और एक हमें यहाँ से कट कर देना है। आड़ की आपको साइज बता देता हूँ क्या कितनी है। तो 3.5 इंच की 33 साइज के अकॉर्डिंग हमें आड़ रखना है, 3.5 बाई 7 इंच की लंबाई। इस तरीके से पार्ट्स है वो हमारे कटिंग हो चुके हैं सभी। और अस्तर वाले में जो कराकी होती है वो बाद में कटिंग किया जाता है, इस कारण से हमने कटिंग नहीं किया है। इसमें 4.5 इंच की कराकी है वो कटिंग करना है। इस तरीके से हमें कटिंग करना है, इसे हमें गोले दे देनी है। देखिए, अब हमें इसके ऊपर के जो फैब्रिक है वो कटिंग करना है। इसको एक बार हम साइड में रख देते हैं, और ये कपड़े को लेते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, जितना आइडिया बताता हूँ आपको। ये टोटल कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ मार्जिन वगैरह सब मिला के 10.5 इंच हमारा है। तो 10.5 और 10.5 होता है हमारा 21 इंच, और 21 42 इंच, यानी 42 इंच हमें कपड़ा लेना है, और 21 इंच डबल में कपड़ा लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये खींच के कर रहे हैं, तो हमारा 21 इंच हो जाएगा। तो अस्तर फिट होगा तो खींच के होगा। इस तरीके से हम क्या करें, ऐसे डबल में कपड़े को ले लेना है। ऊपर से मगजी में काम आएगा, कांचली भी ऊपर नहीं होगी, क्योंकि इसमें कांचली की लंबाई ज़्यादा है इस कारण से। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती सेट हो जाएगी। यहाँ इसमें भी हमें क्या करना है, इतना हमें रखना है। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखना है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लूज रख के हमें ऐसे कटिंग कर लेना। अब हमें इसमें जो कपड़ा है बहुत ही कम बचा है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी बाजू के आगे प्लेन रखना। जैसे लहंगे के नीचे प्लेन रखा और कुर्ती के नीचे भी प्लेन रखा, उसी तरीके से यहाँ पे भी प्लेन रखते हैं। तो इस तरीके से हमें डबल कपड़ा ले लिया, ये देखिए। और चाहे तो पीछे की तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कपड़ा है वो कम पड़ जाएगा। प्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है, कपड़ा ज़्यादा होता है आप रख सकते हैं प्लेन। ये हम पीछे की तरफ रखेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा इस कारण से। हालांकि
पूरा पूरा हो गया हमारा, इस तरीके से हो गया। और बाद में हम सेट कर लेंगे, इसमें कम ज़्यादा होगा तो। एक बार हम कटिंग कर लिया है, इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम है इस कारण से वो पार्ट से वो बाद में कटिंग करूँगा। मगजी वगैरह सेट करने के बाद हम जैसे पार्ट से वो सेट करेंगे। तो ये पार्ट्स है उसके सेम इसके ऊपर रख के सेट करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप आसानी से 4 मीटर कपड़े में इस तरीके के सूट की कटिंग कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।